इस वीडियो को देखने से पहले हम आपको ये चेतावनी देना चाहेंगे कि आत्माओं को बुलाना बेहद खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि नहीं लौटने वाली आत्मा आपके जीवन को नर्क बना दे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर पागल हो जाए। हो सकता है कि शायद आत्मा को बुलाने के चक्कर में कोई आत्महत्या कर ले या फिर उसकी हत्या हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आत्मा को बुलाने वाला शख्स उसी आत्मा के काबू में आकर कहीं दूसरों की हत्या न कर दे। कृपया दर्शक इस वीडियो को देखने से पहले सद्विवेक से काम ले और किसी भी क्रिया का प्रयोग करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आत्माओं को बुलाया जाता है, क्या होती है आत्माओं को बुलाने की विधियां और कैसे बुलाया जाता है आत्माओं को। प्लेनचिट का आविष्कार 1879 में इंग्लैंड के प्यारे वैज्ञानिक चर्च स्मिथ के द्वारा किया गया था। आज ज्यादातर लोग अतृप्त आत्माओं को बुलाने के लिए प्लेनचिट का ही इस्तेमाल किया करते हैं। इसके प्रयोग में सनमाइक के बोर्ड की आवश्यकता होती है, जो 2 फीट बाय 1.5 फीट का होता है। इस बोर्ड के ऊपर किसी भी कलर से एक गोल घेरा बना लिया जाता है, जिसके अंदर ए से लेकर Z तक सारे अक्षर क्रमानुसार लिखे जाते हैं। घेरे के मध्य में 1 से लेकर 9 तक के अंक 0 के साथ लिखे जाते हैं। इसके अलावा यस और नो को भी लिखा जाता है। जब इसका प्रयोग करना हो तब किसी एकांत और शांत कमरे में धूप दीप जलाकर वातावरण को शुद्ध बना लिया जाता है और अष्टधातु से निर्मित तथा आत्मा आह्वान मंत्र से चैतन्य की गई हुई एक कटोरी को प्लेनचिट बोर्ड के ऊपर उल्टा रख दिया जाता है। इसके बाद 4 से 5 लोग प्लेनचिट के बोर्ड पर रखी कटोरी पर अपनी उंगलियां हल्के से रखकर जिस आत्मा को बुलाना हो उसका नाम लेकर आवाहन करते हैं। आत्मा के आते ही वातावरण में बदलाव दिखता है और सवाल करने पर कटोरी अपने आप अक्षरों पर फिसलती हुई जाती है, जिनको जोड़ने के बाद हम आत्मा के उत्तर का अर्थ लगा सकते हैं। लेकिन हमेशा यह बात याद रहे कि इस प्रयोग में कभी भी विस्तारित उत्तर की अपेक्षा न करें, न ही हम आत्मा को उसकी मौजूदगी का प्रमाण पूछे। इससे आत्मा नाराज होकर हालात बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। जेलंकुंग एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग प्राचीन इंडोनेशिया के लोग आत्माओं से संपर्क करने के लिए करते थे। इस विधि में आत्माओं से संपर्क करने वाले 3 से 5 लोग एक कमरे में होते हैं। इस विधि के लिए एक बांस का पुतला बना लिया जाता है, जिसके निचले हिस्से में एक पेंसिल या चौक लगा दिया जाता है। विधि के वक्त 2 लोग इस पुतले को पकड़कर बैठते हैं। आत्माओं को बुलाने से पहले धूप या अगरबत्ती जलाई जाती है और कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। इन मंत्रों के प्रभाव से आसपास से गुजर रही आत्मा इस पुतले में चली आती है और पुतले का वजन बढ़ जाता है। इसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसका जवाब पुतला लिख कर देता है। लोग मानते हैं कि इस तरह से आत्माओं से संपर्क करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर पुतले से आत्मा को निकालने के लिए लोग कामयाब नहीं हुए तो वो लोगों को हानि भी पहुंचा सकती है। भूतों को बुलाने का तीसरा और कारगर तरीका है दर्पण में देखना। इस तरीके में अमावस की रात 3 बजे उठे, पूरे कमरे में अंधेरा करने के बाद हाथ में एक मोमबत्ती पकड़े तथा मिरर में अपने आप को घूरे। ऐसा करते समय आपको 3 बार बोलना है, ब्लड मेरी, ब्लड मेरी, ब्लड मेरी। कुछ ही समय में आपको दर्पण में ब्लड मेरी का भूत दिखेगा। भूत बुलाने के इस तरीके में कुछ संकेत भी आते हैं, जैसे लाइटें बंद हो जाती है तथा मोमबत्ती बुझ जाती है। ये तरीका काफी डरावना हो सकता है, इसलिए इसे हमेशा संभल के ही किया जाए। यह तरीका थोड़ा खतरनाक और जिगर वाला है। यदि आप में साहस है और खतरनाक परिस्थितियों में भी निपटने की आप में क्षमता हो, तभी यह तरीका अपनाएं। इस तरीके में आपको किसी भूता घर, महल या जगह पर जाकर आत्मा का आवाहन करना होता है। कुछ ही समय में वहां का वातावरण बदलने लगेगा और आपको ऐसा महसूस होने लगेगा जैसे कोई आपके शरीर को स्पर्श कर रहा है या आपके पास कोई खड़ा है। कुछ समय बाद आपको हल्की हल्की आवाजें भी सुनाई देगी। आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी होती है। घबराएं नहीं और उसे देखने का और सुनने का प्रयास करें।
इस वक्त आपको बिल्कुल भी डरते ना हुए आत्मा से सवाल करने होते हैं। कहते हैं जो डर गया समझो मर गया। ओइजा बोर्ड भूतों से बात करने का एक बहुत ही पॉपुलर विधि है। इसका उपयोग प्लेनचिट बोर्ड की तरह ही किया जाता है। ओइजा बोर्ड तिल के आकार का दिखने वाला लकड़ी का एक टुकड़ा होता है। इसके पीछे की ओर घूमने वाले पहिए होते हैं। इसकी नोक की एक तरफ एक छेद होता है जिसमें एक पेंसिल लगा दी जाती है। आत्मा को बुलाने से पहले मेज पर एक सादा कागज रख कर उसके ऊपर ओइजा बोर्ड को रखा जाता है। इसके बाद जिस व्यक्ति को बुलाना होता है उसका ध्यान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा के आने के बाद यह यंत्र अपने आप चलने लगता है। आत्मा को जब प्रश्न किया जाता है तब आत्मा द्वारा उसमें लगी पेंसिल से कागज पर उत्तर लिखा जाने लगता है। आमतौर पर इस यंत्र से अतृप्त आत्मा को ही बुलाया जाता है। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।